गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि मित्रों, आज हम लोग टॉपिक है हमारा पेंसिलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार। क्या है पेंसिलर प्लेटो? प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। प्लेटो तो आज बात करने वाले किस पे है? प्रायद्वीपीय पठार पे मित्रों। तो इसका निर्माण देख लेते हैं, निर्माण कैसे हुआ है, प्रायद्वीपीय होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है मित्रों कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ कोई भी स्थान हो, स्थलखंड, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ स्थलखंड क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय कहलाता है, ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये इसका अगर इस प्रायद्वीपीय भारत को या प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ने के लिए पहले हमें पृथ्वी की उत्पत्ति प्लस उनके जो कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीप बने, उनके बारे में थोड़ा देखना है, यहाँ पे चर्चा करना पड़ेगा, तब आपको इसको बेहतर से समझ पाएंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का कैसे निर्माण हुआ और इसकी किसका भाग है, ठीक है। तो देखते लेते हैं यहाँ पे पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी मित्रों, तो एक जोगोफर रहे हैं बैगनार, ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो 1912 में आई थी। तो उन्होंने कहा है, वो एक जलवायु वेता थे, तो वो जलवायु वनस्पतियों की खोज कर रहे थे उस समय। तो उन्होंने देखा है, जब वो खोज कर रहे थे मित्रों, तो उन्होंने देखा है, क्या देखा है कि जो जलवायु हमारे ये जो अफ्रीका में वही यूरोप में है, ठीक है, जो जलवायु यूरोप में है वही उत्तरी अमेरिका में, जो जलवायु अफ्रीका में वही दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। इस तरीके से इन्हें देखा, तो उन्होंने दिमाग में एक विचार आया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो जलवायु या जो वनस्पति हमारी उत्तरी अमेरिका में है वही वनस्पति हमारी यूरोप में पाई जा रही है, ठीक है। जो वनस्पति हमारी दक्षिणी अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, तो वही आपकी क्या है कि अफ्रीका में है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही वनस्पति सभी जगह पाई जाए। तो उन्होंने लगाया कि कहीं न कहीं एक दिन पृथ्वी का जो है एक चट्टान की तरह एक ही जुड़ी होगी, इसमें किसी कारणवश ये भ्रंशन हुआ होगा या टूटी होगी, गुरुत्वाकर्षण की वजह बल की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स था, या ज्वारी बल, टाइड बल फोर्स के बारे में देखेंगे। अब देखते हम ये हैं कि वैगनार महोदय ने क्या बताया। थोड़ा यहाँ एक मिनट के लिए पृथ्वी की उत्पत्ति समझ लेते हैं। वैगनार महोदय, ठीक है, वैगनार, उन्होंने एक थ्योरी दी थी 1912 में, क्या था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक। तो उन्होंने इसमें बताया है मित्रों कि एक महाद्वीप थे जो एक सी स्थलखंड से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये है, मान लो इन्होंने बताया था कि मान लीजिए जब ज्वालामुखी, जब एक समय पहले क्या था कि पूरी पृथ्वी पे ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, तो उसमें मलबा निकला, आपका मलबा, ठीक है, अपसाद सेडिमेंट्री। तो उसमें मलबा निकलने के बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे कई समय तक, कई सालों तक, कई लाख वर्ष तक वो क्या हुआ, धीरे धीरे यानी मजबूत होना स्टार्ट हुआ या जमता गया धीरे धीरे, ठीक है। तो उसी तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई ज्वालामुखी द्वारा। तो मान लीजिए मलबा था ज्वालामुखी, ठीक है, ये मान लो ये मलबा था किसका? ज्वालामुखी का। इसके चारों तरफ भी इसको इन्होंने पैंजिया नाम, वैज्ञानिक ने क्या दिया? पैंजिया नाम दिया, पैंजिया, पैंजिया नाम दिया मित्रों। क्या नाम दिया है इन्होंने? इसका नाम दिया है पैंजिया मित्रों। और उसके चारों तरफ क्या था? जल बिखरा हुआ था। क्या था? जल बिखरा था। उसका नाम क्या दिया उन्होंने? पैथालासा सागर दिया। क्या दिया? पैथालासा सागर। तो उसको, ठीक है, ये पैथालासा सागर नाम दिया है। ये जो उसका चारों तरफ भरा हुआ है जल, ये ठीक है, इसका नाम क्या था? ये वाटर था। पैंजिया आज किसके रूप में पाई जाती है? देखा जाता है अंटार्कटिका जो है महाद्वीप, उसके रूप में पाई जाती है। और वाटर जो है
जो पैथालासा किसके रूप में पाया जाता है, प्रशांत महासागर के रूप में पाया जाता है, ठीक है, पैथालासा। सागर, ठीक। तो जो जल था क्या है, पैंजिया नाम इसका दिया गया, जो वाटर था उसका नाम पैथालासा सागर दिया गया है। तो हुआ ये, इसका दो भागों में विखंडन हुआ, पृथ्वी के अवसाद का दो भागों में विखंडन हुआ, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, या ग्रेविटेशन फोर्स था, या ज्वारी बल कहते हैं, टाइड फोर्स की वजह से इसका क्या हुआ, विखंडन हुआ दो भागों में। अब हम दिखाते हैं आपको विखंडन। वैगनार महोदय ने दिखाया कि ये दो भागों में इसका विखंडन हुआ। ये मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, ये ठीक है, ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ है। नॉर्थ में गया अंगारा लैंड, ठीक। साउथ में गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, अंगारा, बीच में क्या था, टेथिस सागर। यहाँ पे जहां आज हिमालय, वहां क्या था, टेथिस सागर हुआ करता था, टेथिस सागर, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ क्या गया, अंगारा लैंड, साउथ की तरफ क्या गया आपका, गोंडवाना लैंड। प्रायद्वीपीय भारत जो है किसका पार्ट है, गोंडवाना के ही पार्ट है, यही हम समझाना चाह रहे थे आपको, गोंडवाना का ही पार्ट है। अंगारा लैंड में आपका 3 कॉन्टिनेंटल बने हैं, महाद्वीप। कौन कौन से अंगारा लैंड बने मित्रों, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। गोंडवाना लैंड के कौन से पार्ट है आपके, वो आपका अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, आपका आता ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, ये है अंटार्कटिका, ये किसके, गोंडवाना का ही पार्ट है। अब हम बात करते हैं, हमारा हेडिंग पड़ा था प्रायद्वीपीय पठार, तो ये किसका पार्ट है, ये गोंडवाना का ही पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये तो हमारा थोड़ा बेसिक नॉलेज रहा है, हमने जानने के लिए देखा है कि प्रायद्वीपीय पठार किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। बाकी हम जब कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे आपको तो विस्तृत इसकी कहानी विधिवत तरीके से समझाएंगे, ठीक मित्रों। हाँ, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात कर लेते हैं। पेनिनसुला इंडिया, तो ये है हमारा प्रायद्वीपीय, देखिए ये क्या है, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर प्लेटू, ये क्या है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, 3 तरफ से, प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ स्थान को क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय कहेंगे। देखिए यहाँ बे ऑफ बंगाल, ठीक। यहाँ पे इंडियन ओशियन का ही पार्ट क्या है, बे ऑफ बंगाल ओशियन। यहाँ का अरेबियन सी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल किसके पार्ट है, हिंद महासागर के ही पार्ट है। तो हमने देखा है ये क्या है, त्रिभुजाकार है, ठीक है, ये क्या है, प्रायद्वीपीय त्रिभुजाकार है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ स्थान को कहेंगे प्रायद्वीपीय। तो यहाँ पे अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, आपका प्रायद्वीपीय बे ऑफ बंगाल है, ठीक। इसके जो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में है, ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। इसकी जो है आपसे दक्षिण से या दक्षिण से उत्तर की तरफ दूर लंबाई कितनी है, दक्षिण से उत्तर की तरफ लंबाई इसकी, ठीक, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ वो है आपकी 1600 किलोमीटर, कितनी है, 1600 किलोमीटर। चौड़ाई बात करते हैं, पूर्व से पश्चिम कितनी चौड़ाई है इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। इसके क्षेत्रफल की बारे में बात कर लेते हैं, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल 16 लाख
वर्ग किलोमीटर। तो हमने क्या देखा है, प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय पठार की क्या है, लंबाई है 1600 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की तरफ, चौड़ाई है पूरब से पश्चिम की तरफ कितनी है 1400 किलोमीटर। इसका पूरा एरिया क्षेत्रफल कितना 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है मित्रों, ठीक है, ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं इसका, ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ये भारत का क्या है सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। जैसे कि हमने 4 भागों में बांटा था आपको, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, यही वो प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी चर्चा जो कर रहा हूं मैं आज यहाँ पे। उसके बाद हमने बांटा था आपका तटीय मैदान एंड द्वीप समूह के बारे में। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है आपका प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं भौतिक प्रदेश है। ये क्या है महाद्वीप उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम पार्ट भी है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना पार्ट है। कॉन्टिनेंट क्या है सबसे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उप महाद्वीप का सबसे पुराना पार्ट है, ये भाग है इसका जो निर्माण हुआ था, इसका जो चट्टान है किसकी है, अर्किन काल की चट्टान है। इसमें काल होते हैं, तो अर्किन काल की चट्टानों से ही इसका प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है मित्रों, ठीक है। इसका अब बात कर लेते हैं विवर्तन की दृष्टि से, क्या है विवर्तन प्लेट टेक्टोनिक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये शांत क्षेत्र होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत पर भूकंप आने की संभावना काफी कम होती है। तो क्या है ये प्लेट विवर्तन की वजह से या विवर्तन की वजह से क्या है, ये शांत क्षेत्र है, इसको शांत क्षेत्र माना जाता था। लेकिन इसमें एक प्रश्न चिन्ह बन गया मित्रों, ये है प्रश्न चिन्ह बना है कि जिसमें लातूर प्लस कोयना का जो भूकंप आया था उसमें क्या हुआ, भू आकृति विज्ञान वालों को या जो गोफरों को ये संदेह हो गया है, ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रायद्वीपीय पे ये भूकंप है। ऐसा माना जाता था कि प्रायद्वीपीय जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है जो, तो ये बहुत कठोर चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ भूकंप के बिल्कुल शांत क्षेत्र है, इसमें भूकंप आने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर थे। लेकिन तब भी भूकंप आया है। यहाँ लातूर में आया था, लातूर कब आया था आपका, किसी स्टूडेंट को मालूम हो लातूर में भूकंप कब आया था, लातूर में आया था आपका 1995 में, 1995 में, ठीक है, 1995 में आया था। उसी में एक आया था आपका कोयना में अर्थक्वेक आया था, कोयना, ठीक है, अर्थक्वेक आया था आपका। ये कब आया था, ये 1967 में। एक लातूर का भूकंप और पहले कोयना के भूकंप ने इसमें प्रश्न चिन्ह बना दिया है पेनिनसुलर इंडिया पे कि यहाँ पे यहाँ भी भूकंप आ सकते हैं। उसकी वजह ऐसा माना जाता है, ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि या तो कोयना नदी जो है वहां पे एक डैम बनाया गया था, डैम की वजह से क्या हुआ, जल काफी भंडारित हुआ, कहीं डैम बनेगा, मान लीजिए ये हमारा डैम है, ठीक है, मान लो किसी रिवर पे हमने डैम बना दिया, ठीक है, मान लो ये है, ठीक है, ये डैम बनाया हमने, क्या बनाया, ये डैम, ये रिवर बह रही है, रिवर कोई भी रिवर है, मान लीजिए रिवर, ठीक है, तो ये डैम बना दिया। डैम बनाएंगे तो मान लो नदी या पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही है, ठीक, इस तरीके से है, तो क्या डैम बना, तो वहां पे जब हमको क्या होता है कि जैसे बिजली उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए और या अन्य के लिए मतलब पानी यूज करने के लिए रखते हैं, डैम को हम रखते हैं वहां पे। तो यहाँ पे पानी है, पानी काफी मात्रा में होने की वजह से ये दाब बढ़ा, पृथ्वी क्या बना, दाब बढ़ा, इसके लिए झटके हो सकते हैं, झटके आए हैं। या ऐसा माना जाता है कि प्लेटों के खिसकने से, क्योंकि प्रायद्वीपीय जो प्लेटू हमारा है आज भी किधर खिसक रहा है, इंडियन ओशियन से आपका ये उत्तर पूर्व की तरफ खिसक रहा है, किस तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ इसका विकास हो रहा है, आज भी खिसक रहा है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये ऐसा दो कारण माने जाते हैं, या तो कोयना डैम बनाता है इसकी वजह से, या प्लेटों के धंसन होने की वजह से यहाँ पे भूकंप आए थे जो झटके हैं। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि हमारा प्रायद्वीपीय पठार भी भूकंप रहित नहीं है, यहाँ भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है, लेकिन ना के समान। अब बात कर लेते हैं इसकी औसत ऊंचाई के बारे में, देख लेते हैं इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है, तो थोड़ा इसमें क्या है, स्याही नहीं रही है ऊंचाई,
औसत ऊंचाई है 600 मीटर से लेके आपकी 900 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर से लेके 900 मीटर तक है। ठीक है मित्रों, ये रहा। इसमें अरावली, विंध्यन, इसमें क्या अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा और भारनेर, कामूर, राजमहल की पहाड़ियां भी है। इसमें अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, ठीक है, ये इसमें आपकी पर्वत श्रेणियां भी हैं मित्रों। उसमें क्या है कि राजमहल गारो ग्रुप जो आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसके द्वारा के प्रायद्वीपीय भारत और प्लस क्या होता है मेघालय की जो है चोटियां श्रेणियां गारो खासी जयंतियां ये अलग होती किसके द्वारा? राजमहल गारो ग्रुप के द्वारा। ठीक है मित्रों, ये अब बात कर लेते हैं पश्चिमी पठार से। अगर इसकी प्रायद्वीपीय की बात करें पश्चिमी पठार, पश्चिम की तरफ किसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय को पश्चिम की तरफ इसको पश्चिमी घाट, पश्चिम तरफ क्या कहा जाता है मित्रों? इसको पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। और पूर्व तरफ क्या कहा जाता है? पूर्व तरफ कहते हैं पूर्वी घाट, घाट, ईस्टर्न घाट, घाट। तो पश्चिम की तरफ क्या है? पश्चिमी घाट, पूर्व की तरफ आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मित्रों, ये तो रहा हमारा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के बारे में बात करें हम, प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के बारे में बात करें तो आप उत्तर, ये पूर्व है, क्या है? उत्तर पूर्व। जैसे कि इससे ऐसे पता लगता है जब आपकी सोन, चंबल प्लस दामोदर नदी निकलती है, ठीक है, उससे उसके भाव से पता लगता है। तो सोन, चंबल नदी के भाव से क्या लगता है? जो प्रायद्वीपीय का उत्तरी भाग है, पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है, तो वो किधर झुका हुआ? यानी पूर्व तरफ, किधर? उत्तर पूर्व तरफ। तो ये नदियां सोन है, चंबल प्लस दामोदर नदी किधर निकल बह के जाती है? उत्तर पूर्व की दिशा में, आपकी पूर्व की दिशा में बहती है। अगर बात कर लेते हैं इसका ढाल पश्चिम में है, इसके ढाल के बारे में पश्चिम की बात करते हैं, साउथ की तरफ, दक्षिण में आके पश्चिम के बारे में। तो ये पश्चिम से किधर है? पूर्व तरफ है। जैसे कि यहाँ पे नदियां आती हैं, ये कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी, इस तरीके से नदियां आती हैं यहाँ पे, वो बंगाल में अपना जल विसर्जन करती हैं मित्रों। ठीक है, ये है हमारा महानदी गोदावरी। इसकी विंध्यन क्या है? ये रहा हमारा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज देखा है मित्रों। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। अब हम बात करें, अगला वीडियो आएगा मेरा क्या है? अरावली श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत, आपका विंध्याचल, इसके बारे में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। ठीक है, ये कैसा रहा आपका वीडियो? नमस्कार मित्रों।